यस सर। तो फिर इनवर्स निकालेंगे कैसे? तो एक कंडीशन देखो, फॉर एनी फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट हैज टू बी 1 1 on 2 and every many one function can be converted to a 1 1 function by restricting the domain. ये बात सिखाया था। देखो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इससे पहले कि हम लोग सबका इनवर्स निकालें, पहले तो प्रिंसिपल इंटरवल्स जिसमें कि ये सभी 1 1 हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आज हम लोग डोमेन, रेंज, दैट इज प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन sin x पे आते हैं। देखो sin x का ग्राफ इस तरह का होता है। देखो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज फॉलोड बाय sin x। क्यों? अब ये अगर ग्राफ है तो बताओ एज इट इज ये मिनी वन फंक्शन है कि नहीं? एज इट इज दिस फंक्शन इज अ मिनी वन फंक्शन। लेकिन देखो अगर मैंने सेक्शंस लिया, देखो जैसे -π/2 से π/2, देखो ये हिस्सा लिया। अब देखो ये हिस्से में ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। और यस सर, डेफिनेटली ये 1 1 फंक्शन। देखो π/2 से 3π/2 में भी ये डिक्रीजिंग है और ये 1 1 है कि नहीं? सेम थिंग अप्लाइज इन 3π/2 to 5π/2। देखो इसमें भी ये 1 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन। So there are infinite intervals in which sin x can be made a 1 1 function, correct? लेकिन अब यहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, प्रिंसिपल इंटरवल फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल इंटरवल क्या होता है? द इंटरवल नियरेस्ट टू ओरिजिन where the function that the interval nearest to origin or just positive where the function becomes 1 1। तो बताओ sin x के लिए ये डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा होगा? बताओ नियरेस्ट टू ओरिजिन कौन सा? π/2। करेक्ट। तो -π/2 to π/2 sin x का प्रिंसिपल इंटरवल होगा जिसमें हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं या कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, करेक्ट? तो sin x इन्वर्टिबल हम किस इंटरवल में कंसिडर करेंगे? देखो ऐसा इंटरवल लिखेंगे f -π/2 to π/2 और कोडोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? -1 to 1, ठीक है? fx इक्वल टू sin x, तभी जाके ये फंक्शन 1 1 on 2 होगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्या ये कह सकते हैं? यस सर। अब देखो अगर तुम मैपिंग अगर ड्रॉ करते हो जस्ट कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लेके, तो देखो -π/2 0 π/2 ये पॉइंट्स है, तो माइनस साइन ऑफ -π/2 -1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन π/2 कितना होता है? 1। देखो ये तुम्हारा f का मैपिंग है फॉर द फंक्शन sin x। अब यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो sin x का ग्राफ जो इन्वर्टिबल सेक्शन है बस उतना में ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो देखो ऐसा टाइप का ग्राफ ये आएगा तुम्हारा। देखो π/2 पे ये कौन सा वैल्यू दिया? देखो 1 दिया, 0 पे 0 दिया और -π/2 पे ये कौन सा वैल्यू दिया? बताओ -1। देखो ऐसा आता है। अब देखो ये पार्ट में ये देखो रेंज -1 to 1 है, तो ऑन टू फंक्शन हो गया कोडोमेन के बराबर। फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो 1 1 है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट? अब यहां मैं अगर इन्वर्ट करता हूं इसको, तो अब ये सेट x हो गया और ये सेट y हो गया। तो देखो f इनवर्स के लिए अब बताओ डोमेन क्या हुआ? -1 to 1। -1 to 1। Yes. And what is the range here? -π/2 to -π/2। करेक्ट। तो अब अगर इनवर्स का ग्राफ कल भी देखो हम लोग ड्रॉ किए थे, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा? बताओ। देखो -1 to 1 अगर इसका डोमेन है तो देखो -1 और 1 ये पॉइंट हो गया। -1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है? -π/2। तो देखो ये वाला
पॉइंट तुम्हारा इस पे आएगा साइन इनवर्स एक्स पे, ये पॉइंट, और 1 पुट करोगे तो आउटपुट कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। तो दैट मीन्स 1 कमा पाई बाई 2, दिस विल बी इन फैक्ट योर पॉइंट ऑन साइन इनवर्स एक्स, और 0 0 होगा। देखो ये इंक्रीजिंग बाय कॉन्केव शेप है, तो इधर ये इंक्रीज करेगा बाय कॉन्वेक्स शेप, देखो ऐसा होगा। और फिर ये कॉन्वेक्स है तो इसका मिरर इमेज y इक्वल टू x के अबाउट लेंगे, तो देखो ऐसा आएगा। तो देखो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। देखो साइन x ऐसा है, साइन इनवर्स x देखो ऐसा है। कल भी हम ड्रा करके दिखाए थे, याद होगा। दोनों y इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज है कि नहीं। ये पॉइंट हो गया -1 कमा माइनस पाई बाई 2, ये हो गया 1 कमा पाई बाई 2। तो अब तुम ये बताओ फॉर साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, अब इसका डोमेन क्या हुआ बताओ। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1, -1 to 1, and what is the range of this function? -π/2 to π/2, करेक्ट। और देखो साइन एक्स इंक्रीजिंग है तो साइन इनवर्स एक्स भी देखो इंक्रीजिंग है, देखो हाँ है ना, दोनों का नेचर सेम है ना। यस सर। अब एक एक करके ऐसे ड्रॉ करो, क्योंकि हम लोग पहले स्टेज में 6 बेसिक फंक्शन है ना, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ये सभी फंक्शंस और उसका इनवर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, और उसका डोमेन और रेंज पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो लिख लो, पहले लिख लो और ड्रॉ कर लो, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो पूछना तुरंत। और इसी के लिए मैंने क्लासिफिकेशन में प्रिंसिपल इंटरवल्स का जो चार्ट बनाया था ना, इसी ऐसे ही सब काम के लिए। हो गया सर। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन लेंगे cos x। cos x भी तुम कल ही देखे हो। देखो cos x के लिए हम लोग चेंज क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटरवल क्या लेते हैं बताओ। 0 to π लेते हैं, कल ही तो लिया था। अब देखो फॉर द फंक्शन cos x, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो 0 से पाई में देखो ये फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता है, 0 to π। ये पॉइंट कितना होता है, पाई कमा -1, देखो इसका रेंज। अब यहीं से तुम जजमेंट कर सकते हो, -1 to 1 देखो है, ये पॉइंट हो गया पाई बाई 2 0, और ये पॉइंट हो गया 0 1, देखो। तो इन 0 to π देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है cos x, देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x। अब यहां पे इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू x लाइन के ऊपर, तो देखो सिंपली इंटरचेंज करो। अब यहां पे देखो इसका डोमेन 0 to π है, तो इनवर्स फंक्शन का ये रेंज होगा कि नहीं, 0 to π। कल सिखा था ना कि डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन इज रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन, करेक्ट। तो -1 कमा पाई इसको इंटरचेंज कर दो, तो देखो -1 कमा पाई, दिस विल बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। पाई बाई 2 0 को इंटरचेंज करो तो देखो 0 कमा पाई बाई 2, तो 0 कमा 1 का हो गया 1 0, और इसका ग्राफ देखो cos इनवर्स x का ग्राफ देखो ऐसा टाइप का आता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। अब ये ग्राफ देख सर के मतलब बताओ इसका रेंज 0 to π हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, x और y खाली इंटरचेंज कर दो, देखो ये डोमेन था ये रेंज था ओरिजिनल फंक्शन का। अब इनको इंटरचेंज कर दो, इनवर्स मतलब क्या, तुम यहां से यहां कर दिया, एरो रिवर्स कर दो, तो डोमेन क्या हुआ Yes, -1 sir. to 1,
रेंज क्या हो गया 0 to पाई, ठीक है। तो फॉर cos इनवर्स x दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज। देखो दोनों साथ साथ ड्रॉ करते जाओ पैरेलली। ये बात क्लियर कट याद रखो, एफ एक्स टू वाई अगर ये 1 1 ऑन टू है तो नेचुरल सा बात है इनवर्स करोगे तो x हो गया रेंज ऑफ इनवर्स, y हो गया डोमेन ऑफ इनवर्स, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ग्राफ एकदम क्लियर कट ड्रॉ करना, अभी तुमको बस थोड़ा देर में ही सबका यूज समझ में आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मिटाएं इसको, यस सर। और ये जो है डोमेन रेंज ये भी साथ में, ये सब भी बहुत वाइटल है। अब बताओ tan x का प्रिंसिपल इंटरवल क्या है जहां पे वो हम लोग 1 1 s को मानेंगे? -π/2 to π/2. -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ओके। अब -π/2 से π/2 अगर ओपन इंटरवल लेते हैं तो इसमें tan x का ग्राफ कैसा होगा? देखो दिस टू r fx इक्वल टू tan x, तभी तुम्हारा ये इन्वर्टिबल होता है। अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो लेट अस से दिस इज द लाइन -π/2, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, और ये डॉटेड लाइन मान लो π/2 का है। अब tan x तुम्हारा देखो इस तरह का ग्राफ फॉर्म करेगा। देखो देखो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट tan x विल फॉर्म। देखो इसमें किसी को कोई डाउट है? अब कुछ बेसिक सा बात देखो और मार्क करो, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो जब हम इस लाइन को x इक्वल टू -π/2 लाइन को लेफ्ट साइड किससे जा रहा है, तो लेफ्ट साइड मतलब क्या, जस्ट लेस देन -π/2। तो एज x इज अप्रोचिंग -π/2 माइनस मतलब लेफ्ट साइड ऑफ -π/2, y टेंड्स टू -∞ हो रहा है। देखो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, x टेंडिंग टू π/2, सॉरी माइनस बोल रहा है, प्लस राइट साइड ऑफ -π/2, और π/2 का लेफ्ट में ये ग्राफ कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, और x 0 पे y कितना आ रहा है, 0। देखो ग्राफ से ये ऑब्जर्वेशन आया? देखो हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। अब यहाँ देखो इनवर्स फंक्शन के लिए अब कहानी क्या होगा? देखो x और y इंटरचेंज कर देंगे इनवर्स में, बस इतना ही ना काम करना है। तब देखो इनवर्स ये हो गया फंक्शन के लिए fx के लिए, तो f इनवर्स x के लिए क्या होगा? देखो ये y को x करोगे यानी x टेंडिंग टू -∞, तो y टेंडिंग टू -π/2 प्लस, मतलब as you will go on the left side of x axis y tends to -π/2 मतलब प्लस, मतलब -π/2 लाइन से बड़ा होगा। देखो as x approaches infinity y approaches π/2 माइनस, मतलब लेस देन π/2, और x 0 पे y 0। देखो ये होगा इनवर्स के लिए। अब इस चीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो ये मान लो y इक्वल टू -π/2 का लाइन, और ये मान लो y इक्वल टू π/2 का लाइन, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, पहले ये शेप क्या है बताओ? इंक्रीजिंग बाय कॉन्वेक्स शेप है कि नहीं? ये देखो अगर नहीं जानते हो तो ये जान लो। देखो ये शेप को कहा जाता है कॉन्वेक्स, और ये वाला शेप को कहा जाता है कॉनकेव, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन और उसका इनवर्स मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो एक सिंपल सा बात देखो, मान लो मैंने y इक्वल टू x बीच में ड्रॉ किया, तो अगर fx कॉन्वेक्स है तो इनवर्स क्या होगा? कॉनकेव होगा। तो अब यहां देखो इंक्रीजिंग बाय कॉनकेव, तो देखो हम ऐसे कहेंगे
ये इस तरह से ओरिजिन तक आएगा। देखो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब जब तुम लेफ्ट साइड में जा रहे हो, देखो ये -π/2 लाइन का जस्ट ऊपर है कि नहीं ग्राफ। अब राइट साइड में देखो ड्रॉ करना है तो ये ऐसा शेप होगा। देखो इट विल बी हैविंग अ शेप लाइक दिस। क्यों, ये कॉनकेव है तो देखो ये कॉन्वेक्स हो गया। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, ये है तुम्हारा y इक्वल टू tan x का ग्राफ, ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। अब देखो इसका डोमेन क्या है, देखो ग्राफ पूरा x एक्सिस को कवर किया, मतलब डोमेन इसका हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज देखो क्या है, -π/2 से π/2, और दोनों एक्सक्लूडेड है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी -π/2 टू π/2। देखो ये ऑब्जर्वेशन कैसे निकाल सकते हैं इससे, देखो tan x tan इनवर्स x ड्रॉ कर लो। देखो कहीं पे नहीं समझ में आया पूछो। सर -π/2 प्लस मतलब क्या है? राइट साइड ऑफ माइनस द लाइन x इक्वल टू -π/2, जस्ट ग्रेटर देन। देखो ये a प्लस का मतलब होता है जस्ट ग्रेटर देन a, ओके, जस्ट ग्रेटर देन a। a माइनस का मतलब होता है लेस देन a, मतलब जस्ट a से थोड़ा छोटा। लिमिट में था ना 11th में, a प्लस a माइनस, हो गया सर। ड्रॉ कर लिए सब लोग। सर एक मिनट, Graph is very, very important. Don't neglect the graph. और सब में हम एक ही बेसिक प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, याद रखो कि fx and f inverse of x, they are mirror images of each other about the line y equal to x। बस एक ही प्रिंसिपल यूज हो रहा है। हो गया सर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, दैट इज sec x। देखो cos x कहां पे इन्वर्टिबल था, 0 से पाई में, तो sec x भी 0 से पाई में ही होगा। लेकिन sec π/2 अनडिफाइंड होता है, तो इसीलिए इंटरवल आप लेंगे 0 to π/2 यूनियन π/2 to π। और देखो sec थीटा का रेंज क्या होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और तब जाके ये फंक्शन तुम्हारा इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ होता कैसा है, तो देखो से दिस इज योर π/2 और ये वाला पॉइंट मान लो पाई, ठीक है। यहां पे 1 का लाइन है, डॉटेड लाइन, और ये -1 का लाइन। देखो sec x का ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है। ये π/2 हो गया, और यहां पे ये होगा ऐसे। देखो पाई कमा -1, ये पॉइंट हो गया 0,1। अब इस ग्राफ का ऑब्जर्वेशंस मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। x जब तुम्हारा 0 है तो y कितना हुआ, 1। देखो x इक्वल टू पाई है तो y हो गया -1। देखो काव्या ध्यान से देखो, इसी को एक्चुअली हम माइनस और प्लस लिखते हैं। π/2 का जस्ट लेफ्ट साइड में ग्राफ किस तरफ जा रहा है, जस्ट लेस देन π/2। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, x टेंडिंग टू π/2 माइनस y टेंड्स टू इन्फिनिटी।
देखो पाई बाई 2 का जस्ट राइट में ग्राफ कहाँ गया? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। तो जस्ट राइट साइड को पाई बाई 2 प्लस लिखोगे एंड y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। देखो ये तुम्हारा फंक्शन के लिए है। अब इनवर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होल्ड करेगा, अब तुम लोग बोलो। फॉर इनवर्स व्हाट विल हैपन? जस्ट सिंपली y कॉलम को x कर दोगे, x कॉलम को y कर दोगे, बस इतना ही ना करना है। तो हम क्या लिखेंगे? देखो x इक्वल टू 1 पे y 0 होना चाहिए। देखो x इक्वल टू -1 पे y तुम्हारा पाई होना चाहिए। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, और x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे y टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब इन सभी चीजों को ग्राफ के फॉर्म में तुमको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। ये लाइन मान लो तुम्हारा y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, और यहां पे मैंने अपर लिमिट ये पाई लिया, ठीक है। ये सपोज करो -1 है, और यहां पे मान लो ये 1, ठीक है। अब पॉइंट्स को मार्क करो। तो देखो 1 पे ये कितना है? 0 है, तो 1 0 यानी ये वाला पॉइंट होगा। अब शेप देखो ध्यान से, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? देखो ये पार्ट देखो, इंक्रीजिंग Increasing. बाय कॉन्केव शेप है, तो इस पार्ट का इमेज भी इंक्रीजिंग होगा, लेकिन बाय कॉन्वेक्स शेप होगा कि नहीं? यस सर। कॉन्केव का तो कॉन्वेक्स शेप से देखो 1 0 ये पॉइंट है। अब ये ऐसा बनेगा कि नहीं बताओ? देखो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन है, ये मत भूलना। तो पाई बाई 2 देखो एज x इज अप्रोचिंग द राइट साइड, देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट साइड मतलब इंफिनिटी की तरफ क्या, y टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, मतलब पाई बाई 2 लाइन के नीचे रहेगा जस्ट। अब देखो पाई कमा -1, तो -1 कमा पाई देखो पॉइंट यहां पे होगा, ये वाला। अब देखो एज x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी y टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, मतलब जितना तुम लेफ्ट में जाओगे ये y इक्वल टू पाई बाई 2 से जस्ट ऊपर रहेगा। देखो ये शेप इंक्रीजिंग बाय कॉन्वेक्स है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग बाय कॉन्केव। तो यहां पे देखो ये वाला ऐसे हम लोग ड्रा करेंगे। देखो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec इनवर्स x। देखो ये हो गया y इक्वल टू sec x का ग्राफ, और ये हो जाएगा y इक्वल टू sec इनवर्स x का ग्राफ। देखो डिड यू अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट दिस ग्राफ फ्रॉम दिस वन? देखो समझ में आया कि नहीं रे बच्चे लोग? और सर तो अब बताओ देख के कि इसका डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या लिखेंगे? देखो ग्राफ का Minus प्रोजेक्शन माइनस Infinity. इंफिनिटी टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा इंफिनिटी। 1 to infinity, वेरी गुड। तो माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज, यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये हो गया डोमेन। ऑल रियल और नंबर्स। नहीं, ऑल रियल नंबर्स कैसे होगा? देखो क्या -1 सर ऑल से रियल 1 के, नंबर्स -1 to 1 करेंगे। हाँ वो भी लिख सकते हो। अब रेंज बताओ क्या है? सर 0 to माइनस 0 to पाई एक्सक्लूडिंग द पॉइंट पाई बाई 2, ठीक है। देखो Minus pi ऐसे, by 2. हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो पहले ही मैंने एक्सक्लूड कर दिया। देखो 0 to पाई बाई 2 ओपन, यूनियन पाई बाई 2 से पाई क्लोज। देखो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चा। यस सर। लिख लिए? लिखो और ग्राफ बहुत केयरफुली ड्रॉ करो।
हो गया सर। ओके, अब हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स और कोसेक एक्स उसको ध्यान देंगे। तो देखो साइन एक्स इन्वर्टेबल कहां होता है बताओ, साइन एक्स कहां पे इन्वर्टेबल होता है? -π/2 to π/2। π/2। अब उसमें से बताओ कोसेक 0 डिफाइंड होता है क्या? नहीं होगा सर। करेक्ट। तो कोसेक 0 अगर डिफाइंड नहीं है तो 0 को डोमेन से हटा दो, तो -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग द पॉइंट 0, तो दैट इज द रीजन वेयर कोसेक एक्स विल बी इन फैक्ट इन्वर्टेबल। देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये क्लोज्ड, देखो खाली 0 पे ओपन कर दिया, fx इज इक्वल टू देखो कोसेक एक्स। ऑलराइट, अब कोसेक एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। देखो सेम तरीका, थोड़ा छोटा ग्राफ बना रहे हैं। से दिस इज -π/2, दिस इज π/2, और ये लेवल मान लो -1 का लेवल है और ये वाला लेवल 1 का है। ठीक है, देखो साइन π/2 1 है तो कोसेक π/2 भी 1 होगा। साइन ऑफ -π/2 इज -1, तो ये भी होगा। अब यहां देखो कोसेक एक्स इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट कोसेक एक्स विल हैव। ओके, देखो कोसेक एक्स का ग्राफ से अब ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ। देखो x इक्वल टू π/2 पे y कितना है? 1 है। x इक्वल टू -π/2 पे y इज -1। देखो ये -1 का लेवल है, ये वाला 1 का लेवल है। अब देखो x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखो लेफ्ट साइड ऑफ 0 में y टेंड्स टू -∞, देखो हो रहा है, और x टेंडिंग टू 0 प्लस में y टेंड्स टू ∞। देखो ये तुम्हारा फंक्शन के लिए हो रहा है, दिस इज फॉर fx। तो अब इनवर्स के लिए क्या लिखेंगे तुम लोग बताओ, f इनवर्स x के लिए क्या लिखोगे? x1 तो y कितना होगा? π/2। x -1 तो y हो जाएगा -π/2। x टेंडिंग टू -∞, y टेंड्स टू 0 माइनस, करेक्ट, और x टेंडिंग टू ∞ पे y टेंड्स टू 0 प्लस। देखो क्या ये लिख सकते हैं, खाली बस xy इंटरचेंज किया। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने का बारी। तो देखो ये मान लो तुम्हारा -1 है, सपोज -1 यहां पे है, 1 यहां पे है, ये हो गया तुम्हारा π/2 मान लो प्रोपोर्शनेटली। देखो से दिस इज π/2 और ये -π/2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1, π/2 पॉइंट कहां पे होगा? देखो 1, π/2 यहां पे होगा। -1, -π/2 देखो इट विल बी हियर एट दिस पॉइंट। अब ध्यान से ये देखो, ये ग्राफ डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग? ये वाला पार्ट डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग। तो ये पार्ट अगर डिक्रीजिंग है तो देखो एफ इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। तुम ऐसे इमेजिन करो ना कि तुम इसको जस्ट फ्लिप कर रहे हो, y इक्वल टू x लाइन यहां पे, तो देखो ऐसा शेप बनेगा कि नहीं? देखो इट विल फॉर्म अ शेप लाइक दिस। देखो ऐसे टाइप से आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और इसका रिफ्लेक्शन देखो ये ऐसा आएगा। देखो इट विल फॉर्म इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। देखो इस टाइप का डॉटेड लाइन कर्व जो मैंने ड्रॉ किया, देखो ये सारा कंडीशंस मेरा फुलफिल कर रहा है। देखो एज यू आर अप्रोचिंग द लेफ्ट साइड, देखो ये y टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब x एक्सिस के नीचे है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट साइड की तरफ जा रहे हो, तो ग्राफ जस्ट अबव द x एक्सिस है, y टेंड्स टू 0 प्लस। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू कोसेक x का। अब यहां पे देखो इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है बताओ?
looking at the graph. देखो माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, देखो यही ना कहेंगे इसका डोमेन। देखो दिस यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और रेंज क्या कहेंगे बताओ? -π/2 से एक्सक्लूडिंग द पॉइंट 0। देखो ये समझ में आया? कोसेक x एंड कोसेक इनवर्स x, देखो कैसा होगा। देखो ये समझ में आया सभी बच्चों को? सर हो गया सर। सब लोग का हो गया? एक मिनट सर 1 मिनट। हो गया सर। ओके, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉट एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का। तो देखो यही प्रिंसिपल इंटरवल, अब कॉट एक्स के लिए हम लोग लेंगे 0 to π to r, where your function is fx equal to cot x। अब देखो cot x का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। देखो ये π/2, 0 से पास करेगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये पाई का लाइन, और ये 0। तो अब इस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन बताओ। देखो ये डिक्रीजिंग है तो इनवर्स में डिक्रीजिंग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो 0 का राइट में ये ग्राफ किधर जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ। x π/2 पे y कितना है? 0, और x टेंडिंग टू पाई माइनस पे y टेंड्स टू -इंफिनिटी। देखो ये हो गया फंक्शन के लिए। तो इनवर्स के लिए एक्स वाई इंटरचेंज करो, तो देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y टेंड्स टू 0 प्लस, x इक्वल टू 0 पे y π/2 होगा, और x टेंडिंग टू -इंफिनिटी पे y टेंड्स टू पाई माइनस। देखो ऐसा कहेंगे। देखो इसका मीनिंग क्या है? As your graph approaches right side, मतलब जैसे ही तुम राइट साइड की तरफ जाओगे, ग्राफ x एक्सिस से जस्ट ऊपर होगा। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस को ये 0, π/2 पे कट करेगा। जब लेफ्ट साइड जाओगे तो ये y इक्वल टू पाई लाइन से जस्ट नीचे होगा। अब देखो ये सभी डेटा को इकट्ठा करके अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो लेट अस से दिस इज योर पाई लाइन, और ये मान लो π/2, 0। तो देखो ये ऐसे डिक्रीज किया और ये डिक्रीज करते गया, और इनफैक्ट देखो राइट साइड को जब अप्रोच करोगे, देखो ऐसा शेप बनेगा। दिस इज योर पॉइंट 0, π/2, और ये हो गया y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ। देखो जैसे ही तुम लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, एज यू आर अप्रोचिंग लेफ्ट, देखो y टेंड्स टू पाई माइनस, देखो पाई के जस्ट नीचे। लेकिन एज यू आर अप्रोचिंग द राइट साइड, देखो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू 0 प्लस, देखो ये y इक्वल टू 0 लाइन x एक्सिस जस्ट इसके ऊपर है। तो अब यहां पे देखो और बताओ इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन R है, और इसका रेंज कितना है? देखो रेंज हो गया तुम्हारा ओपन इंटरवल 0 to π। देखो क्या ये लिख सकते हैं?
देखो इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन है बच्चे लोग? ड्रॉ दिस ग्राफ. अभी डिस्कनेक्ट भी होगा, तुरंत कनेक्ट करना इमीडिएटली. डोंट वेट फॉर कि हाँ 5-7 मिनट बाद कनेक्ट करोगे. तो देखो सबको कॉम्पैक्ट वे में अब हम फिर से एक टेबल बना देते हैं और वो टेबल तुम सीधा याद रखोगे. क्यों? क्वेश्चंस में हम लोग उसका बहुत इस्तेमाल करें. तो डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज इनवर्स फंक्शंस, ठीक है. इनफैक्ट तुम लोग भी ऐसे करके बकायदा यहां फंक्शन लिखो, यहां पे डोमेन लिखो और यहां पे रेंज लिखो. ऑलराइट. तो सबसे पहले देखो साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या आया? -1 to 1 एंड द रेंज इज -π/2 to π/2. देखो ये कह सकते हैं. कॉस इनवर्स एक्स के लिए व्हाट इज द डोमेन? अगेन द सेम -1 to 1 और 0 to π. देखो क्लोज इंटरवल ये होगा. फॉर tan इनवर्स एक्स द डोमेन इज R and the range is -π/2 to π/2 open interval. For cosec inverse of x, -infinity to -1 union 1 to infinity और range हो जाएगा -π/2 से 0 union 0 to π/2. देखो ये 0 open. For sec inverse of x, same domain -infinity to -1 union 1 to infinity और ये हो गया 0 to π/2 यूनियन π/2 से लेकर π. ठीक है. और cot इनवर्स x के लिए हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ओपन इंटरवल 0 to π. तो ये वाला पूरा टेबल इनफैक्ट अपने दिमाग में स्टोर कर दो. अब बताओ कोई भी फंक्शन अपना रेंज के बाहर कभी वैल्यू देता है क्या? ना सर. तो कभी भी अगर तुम इनवर्स अगर ये फंक्शन अप्लाई करोगे तो आउटपुट हमेशा यही सेट आना चाहिए कि नहीं? ये जो है रेंज, इसके बाहर कभी नहीं आएगा. चलो मैं एलिमेंट्री क्वेश्चन पहले लेके दिखा रहा हूं. तो लिखो फाइंड द डोमेन ऑफ द. अच्छा अभी टेबल नहीं लिखे हो, लिख लो. हो गया सर. सबका हो गया? यस सर. ओके. तो लिखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. ठीक है. अब मैं 4 फंक्शन बता रहा हूं. देखो इनवर्स पहला वाला लिखो साइन इनवर्स ऑफ 2x² - 1. दूसरा है सेक इनवर्स ऑफ x² + 3x + 1. तीसरा हो गया तुम्हारा cos इनवर्स ऑफ x² by 1 + x². फोर्थ मैंने लिखा tan इनवर्स ऑफ √over of x² - 1. ठीक है. देखो डोमेन के लिए तो स्ट्रेट अवे जो डोमेन वाला कॉलम है उसको यूज करोगे. तो देखो फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स.
तो साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 देखो कब डिफाइंड होगा, जब 2x स्क्वायर माइनस 1 देखो इस इंटरवल में लाई करेगा, देखो दिस इज द इंटरवल वेयर इट शुड लाई। तो 2x स्क्वायर तुम्हारा 0 से लेकर 2 में लाई किया, यानी x स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो मॉड x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो x का इंटरवल अब क्या कहोगे, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। देखो क्या ये कह सकते हैं, देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बताओ, कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो पूछो। अब सेकंड में देखो सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स कब डिफाइंड होता है बोलो, sec inverse when is it defined, if sec inverse x defined होता है x less than equal to -1 और x greater than equal to 1, यही ना भी सिखाया। तो यहां हम क्या लिखेंगे, x square plus 3x plus 1 is less than equal to -1 और x square plus 3x plus 1 is greater than equal to 1। देखो either this or this लिख सकते हैं, यानी x square plus 3x plus 2 is less than equal to 0, so x plus 1 into x plus 2 is less than equal to 0। देखो -2 और -1 पे साइन चेंज हुआ, देखो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, देखो ऐसा कहेंगे, यानी x belongs to -2 से -1 क्लोज्ड। देखो ये केस का है, अब इसको सॉल्व करो तो 1 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो साइन चेंज -3 और 0 पे हुआ, 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x लेस देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको बीच में और है तो सब क्या लेंगे, सबका और ऑलवेज मीन्स यूनियन। तो हम यहां देखो x बिलोंग्स टू -infinity to -3 यूनियन -2 to -1 यूनियन 0 to infinity। देखो ये होगा फाइनल डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखो क्या ये दोनों समझ में आया, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो। देखो इसे मिटा दे। Yes, sir. अब थर्ड वाले में देखो कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स कब डिफाइंड होगा, साइन इनवर्स x हो कॉस इनवर्स x हो, कब डिफाइंड होगा। -1 to 1. तो यहां पे भी देखो थर्ड वाले में हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -। अब यहां देखो सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, ओरली आ जाता है। देखो ये पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो ये रेशियो पॉजिटिव है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1, इसमें कोई डाउट। अब यहां देखो न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, नीचे डिनोमिनेटर उससे बड़ा है कि छोटा है, डिनोमिनेटर इज लार्जर देन न्यूमरेटर। तो अगर ऐसा सिनेरियो है कि न्यूमरेटर का नंबर छोटा है डिनोमिनेटर का बड़ा है, तो फ्रैक्शन 1 से हमेशा छोटा होगा कि नहीं। जैसे देखो 3/4 स्मॉलर देन 1 है कि नहीं, या 5/6 हमेशा देखो 1 से छोटा है, कोई भी नंबर ले लो, सपोज 7/8 1 इट इज स्मॉलर देन 1। तो यहां हम सीधे कहेंगे कि दिस मींस x बिलोंग्स टू R। देखो दिस इज द डोमेन ऑफ योर फंक्शन, कोई कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं। देखो फोर्थ वाला में tan इनवर्स कब डिफाइंड होगा, जब ये वाला रियल होगा। अब ये रियल कब होगा, जब x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट मींस x -1 into x plus 1 is greater than equal to 0। तो अब यहां देखो -1 और 1 पे साइन चेंज हुआ, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स
to minus infinity to minus 1, union 1 to infinity, देखो, this is the domain of your fourth function. देखो, did you all understand this? अब देखो, डोमेन का बहुत का मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हम फंक्शंस में करवा चुके हैं, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं लेंगे, ठीक है? देखो, should I rub all this? Yes, sir. अब ये बताओ, तुम लोग को स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज याद है कि नहीं याद है? मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 याद है? तो अब उसका यूज के लिए देखो, अब मान लो मैंने कहा कि साइन 30 डिग्री यानी साइन पाई बाई 6 हाफ है, तो साइन इनवर्स हाफ क्या लिखेंगे? 60 degree बोलो। yeah sorry 30 degree also कोई मल्टीपल कोई मल्टीपल नहीं, मैंने अभी क्या बताया, कोई भी इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है उसके बाहर का भी वैल्यू नहीं आ सकता, कोई फंक्शन अपना रेंज के बाहर वैल्यू नहीं देता, तो जब भी वैल्यू आएगा उसी रेंज के अंदर आना, ठीक है? और इसी का एप्लीकेशन के लिए मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लेके बता रहा हूं, एकदम एलिमेंट्री। अब मान लो मैंने पहले वैल्यू दिया साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, मैंने पूछा बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखो, जैसे ही तुम ये वैल्यू देखते हो साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंगल किसका रेंज है? साइन इनवर्स एक्स का। सोचने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो और समझो। तो कौन सा एंगल है जिसका साइन थीटा माइनस हाफ होता है बताओ? याद रखो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में क्या माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 माइनस हाफ होता है? तो साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या लिखेंगे बोलो? माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, तो देखो इसका हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते ही देखो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 60 प्लस 30 90 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना आया? 1। देखो, प्रिंसिपल रेंज मैंने इसीलिए बताया कि उसके बाहर कभी वैल्यू आएगा, ठीक है? तो इसीलिए ये मत बोलना कि उसका कोई मल्टीपल होगा। चलो, अब अगला वैल्यू हम तुम लोग से पूछ रहे हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 2 पाई बाई 3। तो सबसे ऐसा केस में देखो, साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, देखो माइनस साइन 2 पाई बाई 3। देखो पहला स्टेप में साइन ऑफ माइनस, इसका तो माइनस 1/2 आएगा ना? किसका? इसका सर ये वाला क्वेश्चन कर सर, तूने साइन इनवर्स और साइन तो कट जाएगा ना? वाह, ऐसा तो अभी तक सिखाया नहीं मैंने। अच्छा, साइन 120 डिग्री पहले बताओ कितना होता है? साइन ऑफ 120 डिग्री इज हाउ मच? √3/2 होता है। और ये अब हम देखो साइन ऑफ, अब यहाँ पे एक, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 इज माइनस √3/2। देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि नहीं? तो हम यहाँ इनवर्स अगर लगाएंगे इसके ऊपर तो हम क्या लिखेंगे बताओ? माइनस पाई बाई 3 आंसर देंगे। सो इसका वैल्यू हो गया माइनस पाई बाई 3। देखो अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साइन इनवर्स और साइन एक्स तो कट के एक साथ, तो इसमें वो वाला यूज नहीं होगा। मैंने उसके लिए क्या लिखा था ये भी थोड़ा याद करो। कल क्या मैंने ये नहीं लिखा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स? तेरा एक्स कब होगा? जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तब ना होगा? बोलो।
कल ही बताया था ये। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो बाहर फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स का आउटपुट इस इंटरवल के बाहर किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, एकदम क्लियर कट बात है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुमको लगता है और एलिमेंट्री जो वैल्यूज भी हमको लिखना पड़ेगा। चलो अब देखें पहले इसका वैल्यू कोई सही देता है कि नहीं। tan इनवर्स tan 3π/4, बोलो क्या लिखेंगे इसका वैल्यू। What is the value of tan inverse tan 3π/4? देखो ये ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए कि tan इनवर्स tan x सीधा हम x लिख देंगे। x होगा लेकिन कब होगा, इनसाइड द रेंज ऑफ tan इनवर्स x। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स x? -π/2 से π/2 ही ना रेंज है। लेकिन ये वैल्यू क्या -π/2 से π/2 के अंदर है? π/4 होता है। वो भी गलत है। ये बताओ tan 3π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1। गलत, -1। -1। अब बताओ tan ऑफ -π/4 कितना होगा? tan ऑफ -π/4 ना तेरा -1 है, तो tan इनवर्स -1 -π/4 ना लिखेगा, तो ये -π/4 होगा। tan इनवर्स tan 3π/4। देखो अब ये मेरा रेंज के अंदर आ गया। मिटाएं इसको। एक मिनट सर। देखो अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं कि तुम लोग गलती क्या कर रहा है? हो गया सर। तुम लोग बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसको भी पहले तुमको याद करना पड़ेगा। तुम्हारा वो भी भूल गए हो, नहीं तो tan 3π/4 तुम 1 भूल रहे हो, जबकि 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। चलो ये बताओ, कोसेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -√2 और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1, ये मुझे चाहिए। तो ये बताओ सेक थीटा -√2 कब होता है? पहले ये आंसर दो। सेक थीटा -√2 कौन सा एंगल के लिए होता है? वन 135। 135। अब देखो 135 डिग्री यानी 3π/4, इट इज इन द रेंज ऑफ सेक इनवर्स x, यस और नो? 0 to π में है ना वो एंगल? बिल्कुल है, इतना सोच के रहे हो। अब देखो cos थीटा -1 कब होता है बताओ? पाई पे होता है, तो cos इनवर्स -1 विल बी पाई। तो अब हम यहाँ पे देखो ये कितना लिखेंगे, कोसेक पाई प्लस थीटा इज हाउ मच? अरे माइनस ऑफ कोसेक थीटा, तो माइनस ऑफ कोसेक 3π/4, यानी ये माइनस ऑफ 1/√2 देखो होगा, सॉरी -√2 होगा, कोसेक है ना, तो हाँ ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू -√2 लिख सकते हैं। क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम 11th का ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग का बहुत पुअर है। फिर वो पहले मुझे वैल्यूज तुमको याद दिलाना पड़ेगा। अब देखो अब ये निकालना है, तो cos इनवर्स हाफ, तो टेल मी cos थीटा हाफ कब होता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा? व्हेन इज cos थीटा इक्वल,
यानी पाई बाई 3। तो कॉस इनवर्स हाफ क्या लिखेंगे बताओ? पाई बाई 3 लिखेंगे। ये वाला एंगल पाई बाई 3 हो गया। अब बताओ tan थीटा -1/√3 कब होता है? When is tan theta -1/√3? -5/6 तो tan इनवर्स -1/√3 -5/6 हो गया। अब देखो 60 - 30 30 हो गया। तो ये tan π/6 यानी 1/√3 देखो, ठीक है। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Did you all understand this? अब सबसे पहला काम ये करना है कि देखो जो प्रिंसिपल इंटरवल्स मैंने बताया ना, जैसे साइन, tan और कोसेक, -π/2 to π/2 के अंदर सारा वैल्यूज कम से कम याद रखो। 0 to π के अंदर cos, sec एंड cot, इसका वैल्यूज याद रखो, तभी इनवर्स जल्दी लिख पाओगे। जो डोमेन और रेंज सिखाया और साथ में ग्राफ, at least draw the graphs 3 to 4 times yourself, तभी तुम्हारा ग्राफ जिसको कहते हैं कि यहाँ पे स्टोर होगा, and then only you will be able to solve questions. Okay, so that's all for today. अभी तो